सो हेलो हेलो हेलो। बहुत समय बाद वीडियो अपलोड हो रही है कोई सी, और बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ कि अभी मैंने फ़िलहाल 10th के लिए जो है थोड़े दिन के लिए, जब तक मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं होता है, मैंने अभी 10th की वीडियोज़ स्टॉप कर दी है। तो अभी हम थोड़ा बहुत 11th का केमिस्ट्री पढ़ते हैं। 11th की केमिस्ट्री के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने के बजाय हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेसिकली ये मैं अभी रिवीजन कर रहा था, तो मैंने रिवीजन करते समय सोचा कि लेट्स मेक द वीडियो ऑफ इट। सो रिवीजन करते समय मैं आपको समझाते जाता हूँ। तो देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा दो चीज़ों के बेसिस पे बहुत ख़तरनाक तरीके से चलता है। एक चलता है आपका मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, और एक चलता है पुरानी एक डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी होती थी उससे। तो मैंने स्पेशली मेंशन कर रखा है, जहाँ पर पुरानी चल रही है वहाँ पे पुराने का, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं का। तो यहाँ पे समझो कि एटम, पुरानी वाली क्या बोलती थी कि एटम इनडिविजिबल है, कि एटम को तोड़ना नहीं जा सकता। नई वाली आई, नई वाली ने क्या बोला कि एटम जो है वो डिविजिबल है, एटम को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल पार्टिकल से बने हुए हैं, जो कि होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन सबको हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। अगले पॉइंट पर है, अगला पॉइंट हमको पुरानी वाली थ्योरी का ही बोलता था कि एटम सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सेम प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे। ये पुरानी वाली थ्योरी बोलती थी। नई वाली थ्योरी आई, नई वाली थ्योरी बोलती है कि एटम सेम एलिमेंट्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये अमीर बोलती थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कि हाइड्रोजन का जो आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन सब के जो मास अलग होते हैं। जैसे इसका मास है 1, इसका मास है 2, इसका मास है 3, पर इन सब का एटॉमिक नंबर कैसा होता है, सेम होता है। तो ये चीज़ का डिपेंड कर रहे हैं कि भले ही जो सेम एलिमेंट्स हो, मतलब हाइड्रोजन के सेम एलिमेंट्स है, पर इनके जो डिफरेंट, ये लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे हैं। यानी इसका मास कुछ और है, इसका मास कुछ और है, इसका मास कुछ और है। मास एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है। अगले पॉइंट पे बोलूँ मैं, तो अगला पॉइंट ये बोलता है कि जो एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ये बोलती थी पुरानी थ्योरी। नई थ्योरी आई, नई थ्योरी बोलती है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं, वो हो सकता है कि सेम प्रॉपर्टीज़ भी दिखाएं। ये बोलती थी हमारी मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सो अब इसका एक हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं। एग्जाम्पल में हम सबसे पहले देख लेते हैं आइसोबार्स वाला एग्जाम्पल्स। मतलब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ये वाला, यानी एटम जो डिफरेंट एलिमेंट्स के हो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। अब यहाँ समझो हमने आइसोबार उठा लिया। आइसोबार के लिए अभी फ़िलहाल इतना समझो कि ऐसे अलग एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास सेम हो, भले ही उनका एटॉमिक नंबर अलग हो। ऑफकोर्स एटॉमिक नंबर कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है, मतलब उनका एटॉमिक मास सेम हो, अलग अलग एलिमेंट हो, इसको हम बोलते हैं आइसोबार। यहाँ पर आप देखोगे तो एक हमने आर्गन ले लिया, एक हमने कैल्शियम ले लिया है। दोनों के मास जो है वो 40 है, यानी उनके जो मास है वो सेम है, और मास एक तरह की प्रॉपर्टी है। और हमारा पॉइंट ये बोलता है कि एटम जो कि डिफरेंट हो, मतलब डिफरेंट एलिमेंट जो हो, उनका जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम हो सकती है। और पुरानी वाली क्या बोलती थी, पुरानी वाली ये बोलती थी हमें कि जो एटम्स है, अगर वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं तो उनकी प्रॉपर्टी ही डिफरेंट ही होगी, सेम हो ही नहीं सकती। तो ये चीज़ गलत थी। अब मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूँ तो अगला पॉइंट ये बोलता है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये चीज़ हमें बोली जाती थी पुरानी एटॉमिक थ्योरी में, कि ना ही आप एटम को बना सकते हो और ना ही आप उसे तोड़ सकते हो। फिर आए हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलने लगी कि एटम आपको आप क्रिएट भी कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। क्रिएट आप ऐसे कर सकते हो कि आप न्यूक्लियर फ्यूजन कर दो। फ्यूजन यानी दो चीज़ का जब आप मिलाओगे तो उससे आप फ्यूजन बोलते हैं। और अगर आपको उसका डिस्ट्रॉय करना है तो आप उसका न्यूक्लियर फिजन करो, यानी FFI वाला फिजन, यानी उसे तोड़ दो तो उसका फिजन हो जाएगा। अब हम क्या समझते हैं कि मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलना क्या चाह रही थी देर से। तो मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये बोलना चाह रही है कि एटम जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बने हैं। फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बने हैं, तभी वो बन भी सकते हैं और टूट भी सकते हैं। तभी उनके जो अलग अलग एलिमेंट्स होने के बावजूद उनकी प्रॉपर्टी सेम हो सकती है। तभी उनके जो सेम एलिमेंट्स है उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है, और तभी उन्हें डिवाइड भी किया जा सकता है।
ये चीज़ हमें क्या बोलती है, मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अगला टॉपिक क्या बोलता है कि एटम अगर न्यूट्रल है, बट एटम मस्ट बी न्यूट्रल। अभी हम सिर्फ बात करेंगे जब एटम जो है वो न्यूट्रल हो। अगर एटम न्यूट्रल है तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, तो उतना ही उसका प्रोटॉन होगा और उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होगा। कब बोल रहा हूँ मैं, जब एटम जो है वो न्यूट्रल है। ये हमने बात कर ली नंबर ऑफ प्रोटॉन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब मैं बोलूँ मास की, तो मास जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहली बात तो A से। और मास निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसमें आप प्लस कर दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। अगर आपको मैंने जैसे बताया, आप नंबर ऑफ प्रोटॉन तो निकाल सकते हो जितना आपको एटॉमिक नंबर गिवन हो। अगर आपको मास दे दिया और आपको निकालना है न्यूट्रॉन, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एटॉमिक मास जो होता है उसमें से आप प्रोटॉन को माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं, इन एग्जांपल्स में हम समझते हैं। यहाँ पर जो ऊपर लिखा रहता है वो हमारा एटॉमिक मास होता है और जो नीचे लिखा रहता है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो अभी सोडियम का एटॉमिक मास हमारा होता है 23 और सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11। तो मैंने आपको बताया ये अभी न्यूट्रल है। ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमें पता चल जाएगा अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई आयन नहीं है, इसके ऊपर कोई प्लस नहीं, कोई नेगेटिव नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अभी मैंने बताया कि जितने, अगर न्यूट्रल है तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन। पर जब मैं बात करूँ न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन होता है हमारा एटॉमिक मास में से आप प्रोटॉन को माइनस कर दो, यानी एटॉमिक मास हमारा है 23 और उसमें प्रोटॉन यानी 11 को माइनस कर दो, तो 11 को माइनस करते से आपका न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 12। अब ये बाकी के मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अभी हाल आप जो है स्क्रीन को स्टॉप कीजिए और ये बाकी के 4 करके मुझे आप कमेंट बॉक्स में जो है इनके आंसर लिख के दीजिए, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बढ़ते आगे की तरफ, मैं आपको आंसर नहीं दिखा रहा हूँ, आगे बढ़ूँ। तो आगे बढ़ने में अब हम बात करेंगे जब कैटायन की बात हो, मतलब पॉजिटिव, कैटायन मतलब पॉजिटिव। तो अभी हमने देखा कि न्यूट्रल हो एटम तब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर एटम जो है वो पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव हो मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया है। मैं हमेशा ऐसे याद करता हूँ कि पॉजिटिव आया ना, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो तब उसमें से जितना पॉजिटिव उतना माइनस कर दो। पहले समझते हैं, अगर हमको प्रोटॉन जो है जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसमें से आप माइनस कर दो जितने भी टोटल पॉजिटिव चार्ज हो उसके ऊपर। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो जैसा भी मैंने आपको बताया, चलो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमेशा इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटॉमिक, मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उतना प्रोटॉन होगा ही होगा, चाहे फिर वो पॉजिटिव एटम हो, चाहे वो न्यूट्रल एटम हो, चाहे वो नेगेटिव एटम हो। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका प्रोटॉन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि एटॉमिक नंबर हमको अंदर का 11, यानी उसका प्रोटॉन कितना है 11। जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको क्या बोला कि जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, पर यहाँ पे अभी आयन में है यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है। तो दान कर दिया है तो इसमें से -1 काट देंगे, मतलब एक ही है अभी पॉजिटिव ऊपर, जैसे यहाँ पर 2 है तो हमने यहाँ पर 2 माइनस करा है, अभी यहाँ पर 1 है ऊपर, तो हम यहाँ पे माइनस भी कितना करेंगे 1। तो आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन में कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा 10। जब मैं बात करूँ न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का तो फंडा आज भी वही है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, इससे तो सिर्फ मतलब है कि तुम एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को माइनस कर दो, तो मेरे को तुम तो न्यूट्रॉन बना दो। जब मैं कहूँ कि अगर 2+ है, तो 2+ के अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर है 12, तो हमारा प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे 12। जब मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऊपर कितना चार्ज है 2+, तो 2+ को माइनस कर दो आप 12 में से, तो आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सीधी सी बात बोलूँ ना, तो अगर ऊपर चार्ज ऊपर पॉजिटिव में है ना, तो जितना आपके पास प्रोटॉन है उसमें से माइनस कर दो वो चार्ज, अगर ऊपर नेगेटिव है तो उसमें से उतना प्लस कर दो। वही चीज़ अगली आ रही है कि अगली चीज़ ये बोल रही है कि अगर एटम जो है वो आयन हो, यानी नेगेटिव एनायन हो, मतलब नेगेटिवली चार्ज हो,
तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा कि जितना आपका पास प्रोटॉन है ना, उसमें आप प्लस कर दो जितना आपके पास नेगेटिव चार्ज है। मतलब जैसे यहाँ फिर से फॉर्मूले अपन एक एग्जांपल से समझते हैं फ्लोरीन के। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 9 होता है। तो मैंने अभी बताया कि एक रामबाण है कि जितना नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो जितना एटॉमिक नंबर यानी 9, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 9। अब मैंने क्या बोला कि आप जितना प्रोटॉन है उसमें प्लस कर दो जितना नेगेटिव चार्ज है, यानी हम नेगेटिव चार्ज कितना है? 1। तो हम न्यूट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो अपन 9 + 1 करते हैं यानी 10। न्यूट्रॉन को तो आज भी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूट्रॉन तो बोलता है भैया जितना एटॉमिक मास है उसमें से मेरे को माइनस कर दो एटॉमिक नंबर को। तो आंसर कितना जाएगा? 10। बाकी के 2 होमवर्क दे रहा हूँ मैं, खुद से ट्राई करना, उसके बाद आप आंसर देखना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।